नंबर सिस्टम में डिफरेंट अगर बेस के अंदर नंबर्स पड़े हुए हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हम जो जिस नंबर सिस्टम से फेमिलियर हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स जो डिजिट्स आ सकते हैं वो 0 से लेकर 9 तक आ सकते हैं, तो इसको बेस 10 कहते हैं, या टोटल चूंकि 10 पॉसिबल डिजिट्स आ सकते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये बेस 10 नंबर सिस्टम है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का हमें पता है, हम फेमिलियर है। बाइनरी नंबर सिस्टम से हमने थोड़ा बहुत हमने नाम सुना हुआ है कि डिजिट्स जो है वो दो ही होते हैं इसमें, या जीरो होता है या वन होता है। इसके अलावा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स भी हैं जो लिटरेचर में यूज़ किए जाते हैं। इसमें से अब अगर मैं ऑक्टल का बताऊं तो ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक टोटल डिजिट्स होते हैं। 7 के बाद जब 8 लिखना होता है तो 8 के लिए हम वापस आ जाते हैं, 1 0 लिख देते हैं, सो ऑन सो। ठीक है, तो इसको इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम ह्यूमन वाइज चूँकि हमें फेमिलियर है, इसको हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम्स के साथ डील करता है। हेक्सा और ऑक्टल नंबर सिस्टम्स को यूजुअली नंबर्स को, लार्जर नंबर्स को जो ज़्यादा डिजिट्स हों, बहुत ज़्यादा डिजिट्स हों, उनको अगर आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो यूजुअली हम ऑक्टल को या हेक्साडेसिमल बेसिस को यूज़ करते होते हैं। अगर अगर बहुत बड़ा नंबर है बाइनरी में तो उसको बाइनरी में बताने की बजाय हम हेक्सा में आराम से बता सकते हैं, ऑक्टल में आराम से बता सकते हैं। जैसे बिल्कुल अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने फ़र्ज़ करें 12 डिजिट्स बताने हैं बाइनरी के 10 की फॉर्म में, तो उसको याद रखना, उसको कम्युनिकेट करना रिलेटिवली मुश्किल हो सकता है एज़ कम्पेयर विद के उन 12 डिजिट्स को अगर आप हेक्सा में बताएंगे तो आपको 3 या 4 डिजिट्स में फीवर नंबर ऑफ डिजिट्स आपको चाहिए होंगे जो आप हेक्सा में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इन नंबर सिस्टम्स को यूजुअली हम लोग यूज़ करते होते हैं जब भी हमने इंफॉर्मेशन को कन्वे करना होता है या इंफॉर्मेशन को हमने प्रोसेस करना होता है। जब ह्यूमन और कंप्यूटर की जो है बेसिकली कि नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं बाइनरी में पड़े हुए, उनको हम यूज़ करना चाहते हैं, उनको हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हम इन दो नंबर सिस्टम्स को बीच में यूज़ कर लेते होते हैं। अब डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में नंबर्स रिप्रेजेंट किए किस तरह से जाते हैं। जैसे हेक्सा में अगर मैं देखूंगा तो हेक्सा में जो पॉसिबल डिजिट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ तो 0 1 2 चलते चलते हम 9 तक आते हैं। 9 के बाद 0 1 2 चलते चलते हम 9 पे आते हैं। 9 के बाद अगर मैं देखूंगा तो उसके बाद 10 नहीं यूज़ होता है। 10 का मतलब है कि हम वापस जा रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। 10 को हेक्सा में यूजुअली लिखा जाता है ए, फिर बी, इस तरह से आगे चलते चलते वो मैक्सिमम एफ तक जाते हैं। तो 0 से लेकर 15 तक टोटल पॉसिबल जो है सिंपल सा जो बेस हेक्सा में यूज़ की जाती है या बेस 16 में यूज़ की थी, क्योंकि टोटल 16 सिंबल्स बनती हैं इसलिए हम इसको बेस 16 भी कहते होते हैं या हेक्सा नंबर सिस्टम भी कहते होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास नंबर किसी एक बेस में पड़ा हुआ है तो उसको किसी दूसरी बेस में किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर लेट्स से नंबर हमारे पास डेसिमल बेस में है, अगर रियल लाइफ में जो हम नंबर यूज़ करते हैं अगर उस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको अगर आपने किसी दूसरी बेस के अंदर नंबर को रिप्रेजेंट करना तो कैसे किया जा सकता है। उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं फ़र्ज़ करें अगर नंबर डेसिमल पड़ा हुआ है, मैं बाइनरी में करना चाह रहा हूँ उसको ट्रांसफॉर्म, तो उसको मैं 2 से डिवाइड करना शुरू कर दूंगा। सिमिलरली अगर मैं डेसिमल नंबर पड़ा हुआ उसको मैं किसी दूसरी बेस में फॉर एग्जांपल हेक्सा में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो उसको मैं 16 से डिवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो जो डिज़ायर्ड बेस होती है जिसके अंदर नंबर को आपने रिप्रेजेंट करना होता है, उस नंबर से आप उसको ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और रिमाइंडर्स को सेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे इस केस में हमने क्या है कि डिवाइड 2 कर लो और रिमाइंडर आप नोट कर लो कि रिमाइंडर क्या आया है, और उस वक्त तक डिवाइड करते जाओ रिमाइंडर को जब तक क्वोशंट 0 नहीं हो जाता है। और फिर आखिर पे हमने रिमेन नंबर्स को इस तरह से अरेंज कर लेना है कि लास्ट से हमने स्टार्ट करना और इस तरह से चलते हुए हम इसको नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में। जैसे इस केस में जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई भी है वो ये है कि 17 है, इसको हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 6 तो ये 8 पे डिवाइड होगा, एक बच गया, हमने इसको साथ में सेपरेटली लिख लिया। फिर जो 8 रिमाइंडर था इसको मैं दोबारा डिवाइड करता हूँ, 4 आता है, इस दफ़ा रिमाइंडर 0 आ गया, उसको हमने लिख लिया। फिर 4 को दोबारा डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, इसको हमने लिख लिया। और आखिर पे 2 को दोबारा मैंने डिवाइड किया
तो 1 आ जाता है। और इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूंगा तो ये क्वेश्चन 0 आ जाएगा, तो ये 1 वाला 1 बच जाएगा हमारे पास। बेसिकली आइडिया ये है कि जब ये इतना डिवाइड करते करते कि हमारा रिमाइंडर क्वेश्चन से छोटा होगा, जैसे अब टू 1 को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं और इसके बाद हम इन नंबर्स को लिख लेते हैं इस तरतीब के अंदर। तो दिस गिव्स अस द वैल्यू इन डिजायर्ड बेस। जैसे इस केस में ये 10001 है। आपने बाइनरी काउंटिंग में भी ऑब्जर्व किया भी हो, जैसे मैं इसमें से कोई एग्जांपल उठा के दिखाता हूँ आपको। लेट्स से 4 इनपुट सिस्टम जो थे, जैसे यहाँ पे कोई टेबल है, फर्ज करो जिससे देखें, हमने जब बाइनरी में काउंटिंग लिखी हुई थी, इस बाइनरी में काउंटिंग के साथ हमने साथ में इसके ये लेफ्ट साइड पे जो मैंने रेड में लिखे हुए, ये इसके डेसिमल इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है। इसमें से हम कोई एक डिजिट उठा के वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे 13 है, 13 की बाइनरी वैल्यू लिखी हुई है हमने 1101। लेट्स वेरीफाई दिस बाय द डिवीजन रूल जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। 13 को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे डिवाइड करके, तो 13 के लिए 1101 हम कह रहे हैं कि ये 13 आता है। लेट्स वेरीफाई दिस कि 13 कैसे आता है। 13 इज 1101 वेरीफाई कर लेते हैं। 13 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 के साथ, 6 12 1 बच जाएगा। फिर इसी 6 को दोबारा मैं डिवाइड करता हूँ 2 के साथ, 3 0 बच गया। इसी 3 को मैंने दोबारा डिवाइड किया, 2 1 4 2, और फिर हमारे पास 1 बच गया। और यहाँ तक आप कर लो, काफ़ी है। अब इसके बाद अगर मैं डिजिट्स को इस तरतीब में लिखता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ये पहला 1 यहाँ पे आ गया, फिर 1 आ गया, फिर ये 0 आ गया, फिर ये 1 आ गया, तो ये बेसिकली बाइनरी वैल्यू है 13 की। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवाइड करके नंबर्स को निकाल सकते हैं। जितना भी मर्जी बड़ा नंबर हो जाए, अगर डेसिमल में पड़ा हुआ है उसको मैं बाइनरी में लिखना चाह रहा हूँ तो इस तरह से बड़े आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? सर एक सवाल है कि हाँ जी। जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में आईटीसी में। सर वहाँ पर अगर ओके, हमने कोई नंबर निकाल दिया बाइनरी में, उसको हम ना कंप्लीट करते हैं, यानी कि उसके होते हैं 8 बिट्स। यानी कि जैसे 10001 आ रही है, तकरीबन बन रहे हैं 5 बिट्स। तो हम इसको 8 बिट्स पूरे करेंगे इसके अंदर भी इसके। अगर नंबर को 1 बाइट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आप इसके लेफ्ट साइड पे 3 जीरोस लगा सकते हो, बिल्कुल यस कंप्लीट सर। करना पड़ वही सकता है। कह अगर रहा हूँ। आपने जैसे वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं ना, 1 बाइट का या 2 बाइट का या 4 बाइट का, अगर आप वो फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पुट जीरोस टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इस तरह से इतनी 5 डिजिट्स भी काफ़ी हैं, इतना लिख देना काफ़ी है, ज़्यादा इसमें बेशक ना लिखें आप, दिस इज इनफ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। और जी ये क्लियर है। डेसिमल अगर गिवन है कोई नंबर, उसकी बाइनरी कैसे बनाते हैं ये सबको समझ आ गई है? कोई बच्चा जिसको ना समझ आई हो? एनीवन? ओके, चले चलते हैं आगे, चलते हैं। डेसिमल टू बाइनरी हमने बना लिया, हमने 2 से डिवाइड किया। जो 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 डिजायर्ड बेस थी बाइनरी, तो बाइनरी में 2 से डिवाइड करके आप ले सकते हैं। अगर मैं डेसिमल से लेट से किसी दूसरी बेस में लेके जाना चाह रहा हूँ, हेक्सा में या ऑक्टल में, या कोई मैं अपनी तरफ से बेस नंबर सिस्टम बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने डेसिमल में नंबर गिवन है, उसको मैंने बेस 5 में रिप्रेजेंट करना है, बेस 7 में करना है, बेस लेट से 9 में करना है। ठीक है, तो तरीका ये होगा कि जो डिजायर्ड बेस है उसको उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर बनेगा उससे आप डिवाइड कर देते हो ओरिजिनल नंबर को। जैसे इस केस में अगर मैं डिवाइड बेस 2 है तो मैंने 2 से डिवाइड किया था। अगर बेस ऑक्टल या हेक्साडेसिमल है तो मैं 16 से डिवाइड कर लूँगा और रिमाइंडर्स को उस तरह से लिखता जाऊँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है 415 है, 415 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो ये हमारा इस तरह से प्रॉब्लम बनता है। 415 को अगर आप जो डेसिमल में 415 है इसको आप हेक्सा में रिप्रेजेंट करो तो ये 19F बनेगा। मैं इतने बड़े नंबर को जाने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे पहले मुझे ये बता दें, चूँकि हेक्सा में अगर हम नंबर्स को लिखते हैं, वी नो के नंबर्स जो हैं वो ऐसे चलते हैं, 0 1 2, चलते चलते हम 9 तक जाएंगे। 9 के बाद अगर इसका मतलब है रिमाइंडर 10 आ जाता है तो दिस विल बी ए, दिस विल बी बी
सी डी ई और एफ। मतलब इसको अगर मैं रिलेट करता हूँ ना अपनी कन्वेंशनल काउंटिंग के साथ, तो ऊपर हमने हेक्सा लिखा हुआ है, अगर मैं नीचे डेसिमल में लिखता हूँ तो आई कैन राइट 0 1 2 9 तक ऐसे जाएगा। 9 के बाद डेसिमल में ये ए 10 होता है, बी 11 होता है, सी 12 होता है, दिस इज 13, दिस इज 14 एंड दिस इज 15। तो ऐसे चलता है ये, ठीक है। इसका तो समझ है ना, ये तो मे भी आपने कहीं पढ़ा हुआ ITC वगैरह में भी, ये तो समझ आती है ना। ठीक, ये ठीक है, सर अच्छा समझ आ गया, लेकिन सर अब ये हाँ, सर एक क्वेश्चन है कि सर अगर हमने हेक्साडेसिमल से सर वो डेसिमल में आना है, तो फिर क्या करेंगे सर? हेक्सा से डेसिमल में आने के लिए थोड़ा सा मैथड डिफरेंट मैं आता हूँ उस पर थोड़ी देर में आता हूँ। पहले मैं एक दफ़ा इस प्रॉब्लम को ना पूरा कर लूँ, ये जस्ट एग्जांपल में एक दफ़ा करवा लूँ। ओके, द आइडिया इसकी जब इसमें मैं डिवाइड करूँगा ना, तो डिपेंड करता है कि रिमाइंडर आपका किस रेंज में आता है। फ़र्ज़ करें अगर लेट्स से नंबर 20 है, 20 इन डेसिमल है लेट्स से, इसका हेक्सा में कितना बनेगा? सर 5F। सर 20 है, 20 10 20 8 का हेक्सा में क्या रिप्रेजेंट करूंगा? 20 है, देखिए मैं 20 को डिवाइड करूंगा 16 के साथ, 16 एक बार 16 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 4, और क्या बचेगा? इस तरफ क्या बचेगा? सॉरी नहीं, एक सेकेंड, 4 रिमाइंडर हो। हाँ क्वोशंट इधर आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4, राइट। जी सर। मतलब इधर हम लिखते होते हैं ना, दिस शुड बी क्वोशंट, और ये जो होता है ये यूजुअली रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है, ठीक है। और इसको जब हम फॉर्म करते हैं कंप्लीट नंबर को किसी बेस में, तो हम इसको रीड ऐसे ही करेंगे, इस तरह से, इसी तरतीब में। तो होगा ये कि जो 1 4 होगा, 1 4 अगर मैं बेस 16 में लिखता हूँ, तो दिस इज एक्चुअली 20 इन बेस डेसिमल। 20 को अगर मैं हेक्सा में लिखता हूँ तो ये 1 4 लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा नंबर कोई बड़ा ज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से कि हमारे पास नंबर पड़ा ई बन हुआ है, जाएगा हाँ, 14। क्या बन जाए? 1 4 लिखा हुआ है, अगर साथ में अगर ऐसे स्मॉल करके मैंने ब्रैकेट लगा के 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 14 जो है ये बेस 16 में लिखा हुआ है। इसको हम ई नहीं लिख सकते? क्या नहीं कह सकते? ई। नहीं 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 नहीं, ई डिफरेंट है, मैं उस तरफ आता हूँ, ई वाली में एग्जांपल करवाता हूँ आपको। लेट्स से इफ वी हैव 30, दूसरी एग्जांपल हम करते हैं। इफ वी हैव 30 डेसिमल है हमारे पास, हम निकालना चाह रहे हैं कि ये हेक्सा में क्या होगा, ठीक है। तो 30 को आप डिवाइड कर लोगे उसी तरह से 16 के साथ, 1 पे जाएगा। 16 एक बार 16 2 बार तो 32 हो जाएगा ना, वो एक्सीड हो जाएगा। 16 1 1 टाइम 16 होगा, इसका रिमाइंडर क्या निकलेगा? 16। सर 14। 14, गुड। 14 निकलेगा, 14। रिमाइंडर 14 है, गुड। इसका यस। मतलब है कि इसको अगर मैं लिखूंगा, अब ये क्वेश्चन 1 है, जो रिमाइंडर है वो 14 है, ये जो रिमाइंडर है 14 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ई, ई। इसको ऐसे ई लिख सकता हूँ। इसका मतलब है अगर 30 था ओरिजिनल नंबर, 30 था बेस 10 के अंदर, डेसिमल बेस में अंदर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हमारा जो आंसर होगा ये 1 होगा, 1 ई, 1 ई होगा ये बेस 16 के अंदर, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। वहां पे ठीक ये सर। 1 और 4 डिफरेंट थे, इसलिए मैंने 1 और 4 को उस तरह से नहीं मेरा लिखा। अगर क्वेश्चन है। अगर रिमाइंडर बड़ा आ जाता है 9 से, जैसे इस केस में हमने देखा था कि अगर 9 से बड़ा रिमाइंडर फर्ज करें अगर 10 आ जाता है तो 10 को हम ए लिख देंगे। सिमिलरली जैसे हम रिमाइंडर हमारा 14 आया था तो 14 के करस्पॉन्डिंग हमने इसका ई लिख दिया ठीक है यहाँ सर, पे, लगी समझ। ठीक हो गया। एक मैं फाइनल एग्जांपल ये जो हमने की हुई है इसको मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ जाते जाते, ताकि कंफर्म हो जाए। मैं 4 15 और 16 पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 16 दो बार कितना होता है, इसको मुझे सेपरेट करके दिखाना पड़ेगा।
कितना बचता है 9, 5, आगे क्या बनता है 16, 16 6 बार 96 हो जाता है, तो 5 पे जाएगा राइट। 16 5 80, क्या बचेगा यहाँ से 15, 15 रिमाइंडर आ गया, वो हमने यहाँ पे लिखा 15 जो रिमाइंडर आता है उसको मैंने लिख दिया f, और जो 25 क्वेश्चन आया था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो 25 आया था, फर्दर अगर मैं 25 को आगे डिवाइड करूंगा तो 1 जार और रिमाइंडर 1, 16 1 जार 16 और 9 बच जाएगा रिमाइंडर, और क्वेश्चन हमारा 1 बच जाएगा। तो अब इसको जब मैं इस तरह से लिखना शुरू करूंगा, इस तरह से लिखना शुरू करूंगा, तो हमने पहले 1 लिख लिया, फिर हमने 9 लिख लिया, फिर हमने जो 15 था 15 के corresponding क्या लिख लेंगे, f लिख लेंगे, जो 15 था, दिस 15 विल बी f, और वो f हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो 19f इसका आंसर होगा। तो अगर डेसिमल में नंबर पड़ा हुआ है, हेक्सा में लेके जाना, तो आप 16 से डिवाइड करते हो, और जब डिवाइड कर लेते हो तो आप देख लेते हो कि कलेक्टिवली होल एज अ होल रिमाइंडर आता कितना। तो जो 15 रिमाइंडर आया था, इसको हम बड़े आराम से इसको कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास f है, और क्वेश्चन 25 था, तो क्वेश्चन हमारा इस तरफ हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक हो गया, क्लियर है? सर अगर ये इस हाँ सर अगर इस 9 की जगह रिमाइंडर सपोज 10 आ जाता और ऊपर भी मतलब हाँ, 15 है। अगर फर्ज करें 9 की जगह पे रिमाइंडर 10 आ जाता, तो ये 1a हो जाता, 19f ना होता, 1af हो जाता। ओके सर। ठीक है, मतलब ये आपको, अगर मैं चले एक और मैं कर देता हूँ, फर्ज करें अगर 40 है, 40 नहीं 42 है, लेट्स से, कहाँ पे हमारे पास जगह है, हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसी तरह से पक्का कर जाते हैं। 42 है, फर्ज करें 42 डेसिमल में है, हम इसका निकालना चाह रहे हैं कि बेस 16 में क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 42 को आपने 16 से किया डिवाइड, ठीक है, तो 16 2 बार 32 बनता है, तो ये हमारे पास बच जाता है रिमाइंडर 10। ठीक है, 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये बन जाएगा a, राइट। तो इसको आप अगर मैं उस तरह से करते हो, उस नोटेशन में जो हम टेबल बना के करते होते हैं, 16 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a, तो इसका जो आंसर होगा दिस विल बी इक्वल टू 2a बेस 16 के अंदर, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो डिवाइड करके। ऑल राइट, जी जी क्या कह रहे हैं, क्लियर हो गया? सर जैसे बाइनरी सर हमारी डिजिटल डिवाइसेस में यूज होती है, तो सर Yes. यूज क्या है सर? हेक्सा का मैं बता रहा था, जैसे मैंने फर्ज करो आपको एक नंबर बताना है 20 बिट्स का बाइनरी का। ठीक अब होगा 20 बिट्स का बाइनरी नंबर मैं देख के तो बता दूंगा, आप सुनकर याद रख लोगे? नो मुश्किल हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। उसी 20 बिट्स के बाइनरी नंबर को अगर मैं आपको हेक्सा में बताऊंगा, तो मुझे सिर्फ 5 डिजिट बताने होंगे। 5 डिजिट याद रखना इजी है, सही सर। समझ समझ बात को। तो ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है, जो हेक्सा नंबर सिस्टम है या जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में कम्युनिकेशन के लिए। या जो आपको अगर लिटरेचर में कहीं पे लिखा हुआ नंबर नज़र आ रहा है, तो जो लिखा हुआ नंबर है उसको भी आमतौर पे हेक्सा में लिख दिया जाता है कॉम्पैक्ट करके रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑल्दो कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर डील बाइनरी नंबर्स के साथ ही करता है, हेक्सा के साथ ऐसा डील नहीं करता। अगर हेक्सा में आपको डिस्प्ले होता है नंबर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, तो वो एक्चुअली उसको सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, यूज़र के साथ एक बेहतर वे में कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, फाइनल जो है लास्ट एग्जांपल है इसकी, कि अगर नंबर डेसिमल में है उसको बेस ऑक्टल में लेके जाना है। बेस ऑक्टल का मतलब है कि बेस 8 है, तो मैं 8 से डिवाइड करना शुरू करूंगा, और इस तरह से अगर 33 था लेट से, उसको मैंने 8 से डिवाइड किया, तो हमारे पास नंबर ये जो है बेसिकली 41 बन जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ साथ ही, 33 है, 8 है अगर फर्ज करें,
8 4 बार 32 और हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है, तो इसको यहीं पे आप कंप्लीट कर सकते हो कि इसका आंसर जो है वो 41 आता है। ये अगर कंटिन्यू करना चाहते हो जैसे यहाँ पे इसने किया हुआ है, 8 को फर्दर डिवाइड किया तो इसका क्वेश्चन 0 आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया, तो स्टिल अगेन ये आंसर हमारा 41 ही बनता है। ठीक सर है, इसे अगर हम 16 से कर लें 33 को यस वो हेक्सा में होगा। मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड बेस 8 बनेगा 41। अगर 33 है, फर्ज करें इसको मैं 16 से डिवाइड करता हूँ, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट क्या आंसर होगा? सर 33 के साथ 1 क्या लिखा हुआ है? 2 1 मैं बताता हूँ, एक मिनट। जो ये 33 था बेस 10 में, ये 10 का कह रहे हो? यस 10 हम यस यूज सर करते हैं ना, यस 10 हम यूज करते हैं टू शो के नंबर जो है वो डेसिमल बेस में लिखा हुआ है। डेसिमल बेस रिप्रेजेंटेशन है, 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हेक्सा बेस है। ठीक है, हेक्सा डेसिमल बेस है, ये रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट। जैसी सिमिलरली जिस तरह से अगर नंबर कहीं बाइनरी में लिखा हुआ होगा, ऊपर कहीं में भी लिखा हुआ भी हो हमने, तो उसको लिखने के लिए जैसे ये वाला लिखा हुआ था, इसको बेहतर तरीका यह है कि इसके साथ आप स्मॉल छोटा सारा 2 लगा दें, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे मिस किया था। 11 1101 है तो इसके साथ 2, इसका मतलब है ये जो नंबर लिखा हुआ है ये बेस 2 में है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक ये है 13 था, ये बेस 10 में है, डेसिमल में था। ये जो 1101 इसका आंसर मिला था, ये बाइनरी में है। तो ये डिफरेंट बेस में जब नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यूजुअली हम उसके साथ एक ब्रैकेट लगा के बाहर छोटा सा नंबर डाल देते हैं, जो ये शो करता है कि नंबर कौन सी बेस में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। ओके, तो जो ये नंबर सिस्टम में जो पहला हमने टेस्ट केस किया है वो ये वाला है कि अगर नंबर डेसिमल में गिवन है, किसी भी दूसरी बेस में आपने लेके जाना है, तो तरीका ये होगा कि आप उसको डिजायर्ड बेस में उस नंबर से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं आप उनको लिखते जाओगे उस तरह से, और उन रिमाइंडर्स को आप आखिर पे डिसेंडिंग ऑर्डर में कि आखिरी से हम पहले की तरफ चलेंगे और उनको हम अरेंज कर लेते हैं, तो हम नंबर्स को लिख सकते हैं उस डिजायर्ड बेस के अंदर। और जो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हेक्सा में जब कन्वर्ट कर रहे होंगे हम, तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा का पूरा आता है, जो रिमाइंडर निकलेगा, चूंकि मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर 0 से लेकर 9 तक की रेंज में ही कोई नंबर आएगा। तो उस जो 0 से लेकर 9 तक की रेंज में नंबर 0 से 15 तक की रेंज में नंबर आएगा, जो 0 से 15 तक की रेंज में जो नंबर आ रहा है उसके फर्दर ये दो आप पार्ट्स कर सकते हो, दो उसके फील्ड है कि अगर 0 से 9 तक आता है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा, अगर रिमाइंडर 9 से ऊपर चला जाता है 10 11 12 अप टू 15, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ABCD EF में से कोई एक नंबर, कोई एक डिजिट से आप उसको यूज करते होते हैं। ठीक है, ऑल राइट जी। चले, एक प्रॉब्लम हमने कर लिया है कि अगर नंबर हमारे पास डेसिमल में है तो उसको हेक्सा में कैसे लिखा जा सकता है, या दूसरी बेसिस में कैसे लिखा जा सकता है। अब इसका जो दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉब्लम है कि अगर किसी दूसरी बेस में नंबर पड़ा हुआ है, उसको मैं लेट्स से डेसिमल में लेके आना चाह रहा हूँ। आप में से एक बच्चे ने सवाल भी पूछा था। ठीक है, तो उसका क्या तरीका होगा, जी उसको मैं सर। बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि अगर बाइनरी में नंबर पड़ा हुआ है उसको मैं किसी दूसरी बेस के अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले ये लेता हूँ कि अगर नंबर बाइनरी में पड़ा हुआ है तो उसको किसी दूसरी बेस में मैं रिप्रेजेंट करता कैसे हूँ। जैसे लेट्स से यहाँ पे देखें, अगर आप दिस इज 0 1 2 अप टू ये 7 है, 8 9 डेसिमल में अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, 8 9 ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13, ये 14 और ये 15। अब अगर मैं इनको देखता हूं तो जो 9 के बाद 10 आता है, 10 को हमने एक हुआ है 1010। अब ये जो सिंपल जो आखिर पे मैंने अभी काउंटिंग लिखी है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ये तो सिंपल वो है डेसिमल काउंटिंग है। ठीक है, दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको मैं टैग लगा भी देता हूँ कि ये हमारे पास डेसिमल काउंटिंग है। ठीक है, इस डेसिमल काउंटिंग को देखते हुए
मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हेक्सा में नंबर्स कैसे लिखे जा रहे हैं और बाइनरी में कैसे लिखे जा रहे हैं। तो जो हेक्सा में नंबर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पे देख ये सकते हैं कि हर डिजिट को हमने 4 बाइनरी डिजिट्स के साथ लिखा हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल एफ है, एफ को मैंने कैसे लिखा हुआ है, उसके साथ 4 1 आते हैं। ई है तो उसके साथ 111 आता है। 4 है लेट्स से तो उसके साथ 0100 आता है। ईच हेक्स डिजिट, इसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, each hex digit requires 4 binary bits to represent it। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं ताकि वो ऑलराइट इधर ले आता हूँ मैं। हर हेक्सा डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको 4 बिट्स चाहिए होती हैं। इसका मतलब है अगर नंबर बाइनरी में लिखा हुआ है उसको मैं हेक्सा में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो एक सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि मैं 4 के इंफॉर्मेशन के पेयर्स बना लूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमने की हुई है कि अगर नंबर ये पड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल ये बाइनरी में ये नंबर है 0100101। लेट से ये नंबर है बाइनरी में। इसको अगर मैं हेक्सा में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो तरीका ये होगा कि मैं 4 के पेयर बना दूँ। एक 4 का पेयर ये बन जाएगा। अब ये चूंकि एक 1 बच गया तो इसके साथ मैं कर ये सकता हूँ कि मैं साथ में 3 जीरोस और लगा लेता हूँ। ये भी एक बच्चे ने पूछा था कि हमने डिजिट्स को पूरा करना होता है कि नहीं करना होता, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अब जब मैं इस तरह से करूँगा तो ये एक्चुअली 5 डिजिट्स थी, लेकिन इसके साथ में जितने मर्जी जीरो लगा लूँ लेफ्ट साइड पे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 0101 को अगर मैं देखता हूँ तो हमें ये पता है कि दिस इज़ 5। इसको हम ऊपर टेबल से मैच कर सकते हैं। 0101 जो होता है वो 5 होता है। सिमिलरली 0001 है तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये बाइनरी में ये नंबर पड़ा हुआ था, इसको अगर मैं हेक्सा में रिप्रेजेंट करता हूँ 4 के पेयर बना के, तो ये 16 लिखा जाएगा, 15 लिखा जाएगा या 15 लिखा जाएगा बेस 16 के अंदर। ठीक है, तो ये इसका एक्सक्यूज मी जी सर। जी हाँ हाँ सर इसके लिए तो हमें वो टेबल होना जरूरी है ना हमारे पास, या टेबल हमें याद होना जरूरी है इसके लिए? अगर आप देखिए आपको ना इतना याद करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये वाला टेबल, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ याद करना पड़ेगा, या आप कर सकते हैं इसको। ये आपके ज़हन में होना चाहिए अगर आप डायरेक्टली लिखना चाह रहे हैं तो। ठीक है, सर अगर ये याद ही नहीं है, ये याद नहीं है तो मेरा ख्याल है कर लेना चाहिए। तरीका तो बड़ा सिंपल है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखें बाइनरी में काउंटिंग तो लिखनी आती है ना हमें सबको। ए वी कैन राइट ए बी सी डी। कैसे चलती है काउंटिंग इसकी, ये हर दफा फ्लिप होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगला जो डिजिट है 2 0 आते हैं, फिर 2 1 आते हैं, फिर 2 0 आते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चलता है। उससे जो नेक्स्ट वाला है 4 0 आते हैं, फिर 4 1 आते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये जो आखिर वाला ए पड़ा हुआ है ये 8 दफा 0 आएगा, ठीक है, फिर 8 दफा 1 आएगा एंड सो ऑन। तो जो 4 बिट की हमने बाइनरी काउंटिंग की हुई है उसके साथ आप बड़े आराम से ये काउंटिंग लिख सकते हैं। वी कैन राइट 0 1 2 अप टू चलते रहते हैं। यहाँ पे कहीं 9 आएगा, 9 के बाद सिंपली ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, इस तरह से आएगा ऐसे। तो ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ज़हन में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको ये ओके सर। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसको आप मेमोराइज कर लें। अगर आपको नहीं भी पता ना, ये जो 4 इनपुट वाला ट्रूथ टेबल है ना, इसको आप लिखने का मैंने तरीका तो सेवरल टाइम बताया है, इसको आप मेमोराइज कर लें दफ़ा। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड पे मैं रेड में काउंटिंग लिख रहा हूँ ये बड़े आराम से सीक्वेंस में लिखी जाती है। इसमें तो कोई लंबी चौड़ी वो मैथमेटिकली साइंस भी नहीं है। नीचे से थोड़ा सा रिपीट कर दें वो आपने कैसे किया था? कि पेयरिंग कैसे की है यस सर। मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए मैं कोई और एग्जांपल करता हूँ। लेट्स से let us say we have for example 111010, let's say 11 ये नंबर है बाइनरी में। ठीक है, मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ बेस 16 के अंदर, ये करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप करेंगे ऐसे
कि इसको करने के लिए आप लिख लोगे नंबर को, मैंने यहाँ पे इसको मैं 12 लिखता हूँ, 11010111। अच्छा, इसको अगर मैं देखूँ 1011 को, तो मैं स्टार्ट राइट साइड से करूँगा, 4 4 के पेयर बनाऊंगा, 4 का एक ही पेयर ये बनता है और इसके बाद 4 का पेयर एक ये बनता है जिसमें 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट के साथ एक मैं 0 एक्स्ट्रा लगा सकता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो ये 4 का डिजिट एक ये बन गया। अब इनको मैं देखता हूँ नंबर सिस्टम में, तो ये एक्चुअली बनता है 6, 110 इज 6, और ये जो 1011 होता है ये 8 और 3 ये 11 बनता है, 11 के corresponding दिस इज बी। वेरीफाई करवा देता हूँ आपको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6b बेस 16 में 1011 देखें टेबल में b पड़ा हुआ है, क्या था? यू कैन सी 1011 के corresponding b पड़ा हुआ है, तो हमने 1011 के लिए b लिख लिया, और 0110 के लिए क्या पड़ा हुआ है? 0110 के लिए बेसिकली 6 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल्स में। तो बेसिक सर आइडिया ऑक्टा में इसके ऑक्टल में भी ऑक्टल में करने के लिए आपको 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे हेक्सा में हमने 4 डिजिट्स के पेयर बनाए, क्योंकि हर डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं। उसी तरह से अगर मैं ऑक्टल के अंदर कर रहा हूँगा तो ऑक्टल में हर डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स चाहिए होते हैं, तो हम 3 के पेयर बनाते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि अगर बाइनरी में कोई नंबर पड़ा हुआ है, इसको मैं ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो लेट्स से दिस इफ दिस वाज द नंबर, तो 101 का एक पेयर बन जाएगा, 101 का पेयर बनेगा, इसके साथ आप एक 0 लगा लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये 2 पेयर बनेंगे, इनको फिर हम सेपरेटली उस टेबल से देखते हुए मैप कर सकते हैं कि 1015 आता है और 010 बेसिकली 2 आता है, तो ये इसकी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। बाइनरी से आप ऑक्टल में ऐसे लिख सकते हैं। तो ईच नंबर को 3 बिट के पेयर में हम लिखते होते हैं, 3 बिट के पेयर में हम लेके इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं और कर देता हूँ यहाँ पे कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास कोई नंबर पड़ा हुआ है 110110 लेट से 0 है, ये नंबर है, इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ ऑक्टल में, तो इसका मतलब है कि हम ये करना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे 1110 इसके मैं पेयर बनाता हूँ, 3 का एक पेयर ये बन जाएगा, 3 का एक पेयर ये बन जाएगा, ये एक 1 जो बच जाएगा, इसके साथ 2 0 मैं एक्स्ट्रा लगा लेता हूँ। अच्छा, इसको अब मैं लिखना शुरू करता हूँ, तो वी कैन सी फ्रॉम द टेबल के 100 क्या आता है, मुझे बताना यहाँ से देख के 100 क्या आता है? 4 100 इज 4, गुड, दिस इज 4। 101 क्या आता है? 5 हाँ, 101 विल बी 5, और 001 क्या आ जाता है? दिस इज सिंपली 1। तो 154 इसका आंसर होगा अगर मैं इसको बेस ऑक्टल के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आइडिया इसके 3 के पेयर बनते हैं। इसकी अगर मैं बाइनरी में काउंटिंग लिखूँ तो एक्चुअली जो हम ट्रूथ टेबल पहले लिखते रहे, यहाँ पे मैं इसको उधर से ही दिखा देता हूँ आपको। 3 इनपुट वाले जो हमने ट्रूथ टेबल लिखे हुए हैं, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो 0 1 2 3। ये एक्चुअली ऑक्टल नंबर सिस्टम का ही एक टेबल बना हुआ है, 0 से लेकर 7 तक 3 ही डिजिट्स हैं, 3 डिजिट में हम हर डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑक्टल में मैक्सिमम नंबर 7 आ सकता है, टोटल 8 डिजिट है 0 से लेकर 7 तक, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। ऑल राइट जी, चलें। सर डेसिमल का हाँ भी हाँ, बता दें, डेसिमल का क्या बता दूँ? डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे हाँ करें? हाँ, आखिरी एग्जांपल डेसिमल वाले आ गई, गुड। अगर नंबर हमारे पास बाइनरी में पड़ा हुआ है, उसको मैं डेसिमल में करना चाह रहा हूँ, तो तरीका ये है कि फ़र्ज़ करें अगर ये नंबर है लेट से 1010 है, इसको मैं अगर डेसिमल में करना चाह रहा हूँ तो हम हर डिजिट को इस तरह से लिख लेते हैं 1010। जो लीस्ट वाला डिजिट है उसको मैं यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 की पावर 1 क्या बनता है, इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता जाता हूँ। 2 की पावर 0 क्या बनता है? 1। 2 की पावर 1, 2 पावर 1 क्या बनता है? 2। 2 की पावर 2 क्या बनता है? 4। 2 की पावर 3 क्या बनता है? 8। तो हम करते ये हैं कि बाइनरी नंबर को इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 4 8, और इनको आखिर पे जमा कर लेते हैं। जैसे इस केस में देखो, अब मैं यहाँ पे किया हुआ क्या है,
ये टर्म मुझे क्या देगी यहाँ से, ये वाले डब्बा मुझे क्या देगा, दिस विल बी 1 मल्टीप्लाई 8। नेक्स्ट बॉक्स क्या देगा, दिस इज 0 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट बॉक्स क्या देगा, दिस इज 1 मल्टीप्लाई 2। और लास्ट वाला क्या दे रहा है, 0 मल्टीप्लाई 1। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगी, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो। हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा, यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा, तो आंसर विल बी 10। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और करता हूँ। देखो यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास नंबर पड़ा हुआ है 111, लेट्स से 0। ये करता हूँ मैं इसको, इसकी डेसिमल बनाने का क्या तरीका है, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, और आखिर पे आपने करना क्या है, इनको जमा कर लेना है। ये एरो जो लगाया, एरो नहीं लगाता मैं, ज़्यादा बेहतर तरीका ये होगा इसको समझाने का कि हम इनको बीच में स्टार लगाते हैं। मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 8 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 4 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 2 के साथ, और जो पहला डिजिट है इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 1 के साथ। और आखिर पे हम इनको करेंगे क्या, जो हमें आंसर मिलेगा इन सबको मैं आपस में, यहाँ पे मैं लगाता हूँ जमा का साइन, इन सब को आखिर पे जो आंसर मुझे मिलेगा इनको मैं आखिर पे कर लेता हूँ यहाँ पे जमा। ठीक है, अब इस केस में मुझे क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे क्या आएगा 14 8, 14 यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इनको जब मैं जमा करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 14। 14 तो सर ये तो जितना, हम टेबल से भी कर सकते हैं ना, मतलब टेबल में भी वही आंसर आते हैं। मतलब ये 1110 टेबल में भी, टेबल में देखें तो बिल्कुल 14 बिल्कुल है। टेबल में कर सकते हो। देखो बिल्कुल टेबल में कर सकते हो, मैं थोड़ा सा नंबर बढ़ाता हूँ। एक एग्जांपल और है, जैसे यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, लेट से नंबर पड़ा हुआ है हमारे पास, लेट से 1 1 0 1 1 0 1 1। अगर ये नंबर पड़ा हुआ है बाइनरी में, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ डेसिमल में, तो ये टेबल से तो मुझे नहीं मिलेगा ना, इतना बड़ा नंबर तो नहीं है टेबल में। स्मॉलर यस के सर। लिए तो हमने कर लिया ना, स्मॉलर नंबर्स के लिए तो हमने कर लिया। वी न्यू के फ्रॉम द टेबल के 1110 जो है वो 14 बनता है। हमने यहाँ से देख लिया था कि 1110 जो है वो 14 बनता था, हमें ये पता था। लेकिन अगर नंबर बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर टेबल पे डिपेंडेंसी नहीं कर सकते हम। हमें करना ये पड़ेगा कि हम हर एक नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। मैं इसके ऊपर लिखता हूँ इस दफ़ा ना, हर दफ़ा मैं ये काम नहीं करूँगा मल्टीप्लाई लिखने वाला, क्योंकि मुझे ये पता है कि मल्टीप्लाई करके हमने ऐड करना होता है। तो व्हाट आई कैन राइट इट एज कि ये इसके ऊपर मैं लिखता हूँ 1, इसके ऊपर लिखता हूँ 2 4 8 16 32 64, और इस लास्ट वाले का क्या होगा 128। हर दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई करके मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, इसके बाद क्या होगा, ये 128 वाला ऐड होगा, दिस विल बी 128। नेक्स्ट टाइम मुझे क्या देगी, 64 वाला भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 32 वाला 0 है, 0 32 0 वाला 0 है, 0 प्लस इसको मैं एरो भी लगा देता हूँ ताकि ये पता चल जाए आपको कि ये वाला 0 बेसिकली यहाँ पे कंट्रीब्यूट हुआ है। 0 मल्टीप्लाई 32 है ये। इसको मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज 32 मल्टीप्लाई 0, तो मुझे इसने 0 दिया। इसके बाद देखो 16 वाला 1 है, यहाँ पे 16 भी ऐड हो गया। उसके बाद क्या 8 है, 8 1 हो गया। उसके बाद फिर अगेन 4 वाला क्या आ रहा है, 0 4 वाला अगेन 0 दे रहा है हमें। ठीक है, प्लस 0, ये पिछला 8 है, ये 18 नहीं है, गलती ना हो जाए कहीं जमा करते हुए। 8 प्लस 0, और आखिर पे क्या है, 0 के बाद क्या है 4 वाले के बाद फिर 2 भी 1 है, 1 वाला भी 1 है, तो ये आखिर में फिर 2 भी ऐड हो जाएगा और आखिर पे 1 भी ऐड। इन सारे डिजिट्स को हम आखिर में जमा कर लेते हैं। इनको जो जमा करोगे तो वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इस केस में आपको मैथमेटिकली जमा करना 329 आता सर। है, जो भी आता है 219 आता है, कैलकुलेटर से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है,
पूरा अटेंडेंस निकाले हैं। ठीक है बेटा, अटेंडेंस मैंने प्रेजेंट ऑल किया है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि अगर नंबर बाइनरी में पड़ा हुआ है तो उसको डेसिमल कैसे बनाया जा सकता है। तो उसको करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इस तरीके लगाने पड़ेंगे ये वाले। ठीक है, स्मॉलर नंबर हो तो डायरेक्टली आप टेबल से देख के बना सकते हो, लेकिन अगर नंबर बड़ा हो तो ज़्यादा ईजियर अप्रोच ये है कि 1 2 4 8 16 32 हर दफ़ा बेसिकली 2 की पावर में हम जा रहे हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। ये 128 है, ये 64 है, ये 32 है, ये 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, इस तरह से। ठीक है, हर दफ़ा जो हम नई टर्म ले रहे हैं वो 2 की पावर के साथ ले रहे हैं। तो जितना मर्जी प्राइम नंबर आ जाए, आपको जस्ट एक दफ़ा ये काम करना है कि ये आपको जो मैथमेटिकली मैंने एक टर्म लिखी हुई जमा करने वाली ये लिखनी पड़ेगी, और ये जब आप लिख लोगे तो फिर आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। जो ये वाला रेड, ये जो ब्लैक था, दिस वाज आल्सो 4 मल्टीप्लाई विद 0, तो इसका भी आंसर 0 ऐड हुआ था। 2 दफ़ा 0 आया था, बाकी सारे टर्म्स जो है वो सिंपली आधा 1 मल्टीप्लाई हो गया रहा, तो उसको मैंने लिखा नहीं है। ऑल्दो इट इज़ ट्रू एज वेल कि ये जो 128 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो इट इज़ एक्चुअली 128 मल्टीप्लाई 1 आई है, तो वो इधर ऐड हो रहा है। ठीक है, ओके चलिए, इसी को यहाँ पे ग्राफिकली टेबल में यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। बात एक्चुअली वही है, हर दफ़ा 2 की पावर लिखने को अवॉइड कर रहा हूँ मैं। जैसे हमें ये पता है कि 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, so हर दफ़ा ये या तो आपकी मर्जी, आप पावर्स के अगर लिखना चाह रहे हो तो वो लिख लो, अदरवाइज डायरेक्टली इस तरह से भी आप अगर नोट डाउन कर लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 1 2 4 8 16, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट जी। तो नंबर सिस्टम में हमने 2 तरह के प्रॉब्लम किए। एक प्रॉब्लम हमने ये किया कि अगर नंबर बाइनरी में पड़ा है तो बाकी बेसिस में कैसे जा सकते हैं। तो 3 डिफरेंट एग्जांपल्स किए हैं। अगर हेक्सा में लेके जाना है, बाइनरी से हेक्सा में लेके जाना है, तो हम 4 के पेयर बनाते हैं। अगर बाइनरी से ऑक्टल में लेके जाना है तो 3 के पेयर बनाते हैं। अगर बाइनरी से डेसिमल में लेके जाना है तो हमें ये वाली मेथोडोलॉजी जो है इसको यूज़ करना पड़ता है। और इससे जो प्रीवियस पेज पे था कि अगर नंबर डेसिमल में है, किसी दूसरी बेस पे लेके जाना, तो इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्डली एक ही रूल है कि जो डिज़ायर्ड बेस है, 2 है, 8 है, 16 है, जो भी है उससे आप डिवाइड कर लेते हो और आप रिमाइंडर्स को लिखते रहते हो। रिमाइंडर्स को आप आखिर पे अरेंज कर लेते हो और इसका आपका नंबर उस बेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बाकी इस लेक्चर को भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। फर्दर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क, और फिर हम यहाँ से डिस्कशन को आगे शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। वीडियोस बेटा यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मेक श्योर कि आप लोग साथ साथ रिवाइज करें। ठीक है, पेंडिंग में काम ना छोड़ें।